लीला का अद्भुत सफर। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसका नाम लीला है। लीला एक प्यारी बच्ची थी जिसकी आंखों में शरारत और हंसी हमेशा झलकती थी। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि कोई भी उसे देखकर खुश हो जाता। उसे नई नई जगहें देखना बहुत पसंद था। हर नई जगह उसके लिए एक नया रोमांच लेकर आती थी। एक दिन लीला एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गई जो उसे पहले कभी नहीं दिखा था। ये रास्ता बहुत ही रहस्यमय और आकर्षक था। ये रास्ता एक अनोखे जंगल में जाता था। जंगल की हरियाली और सुंदरता ने लीला को मंत्रमुग्ध कर दिया। लीला को नई जगहें देखने का इतना शौक था कि उसने फौरन जंगल में जाने का फैसला किया। उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। जंगल ने पेड़ों की शाखाओं को फैलाकर उसका स्वागत किया। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल भी लीला के आने से खुश हो। सूरज की किरणें जंगल की जमीन पर ऐसे नाच रही थी मानो कोई जश्न मना रहा हो। हर किरण एक नई कहानी कह रही थी। लीला के दिल में उत्साह की एक लहर दौड़ गई। उसे लगा कि यह जंगल उसके लिए एक नया और अद्भुत अनुभव लेकर आया है। फुसफुसाते जंगल का रहस्य। यह जंगल हमेशा से ही रहस्यमयी और जादुई माना जाता था। इस जंगल के पेड़ हवा में फुसफुसाते हुए एक दूसरे से बातें करते थे। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता था जैसे वे कोई पुरानी कहानी सुना रहे हों। लीला मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुनने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर चुकी है। हेलो, उसने पुकारा। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। उसकी आवाज सुनकर जंगल के सभी जीव जंतु चौकन्ने हो गए। एक प्यारी सी गिलहरी ने ऊपर एक डाल से झांक कर लीला को देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी जैसे वह लीला से कुछ कहना चाहती हो। हेलो छोटी बच्ची, गिलहरी ने चहचहाते हुए कहा। लीला चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक गिलहरी उससे बात कर रही है। क्या जानवर भी बात कर सकते हैं? लीला ने सोचा। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था। गिलहरी ने ठाका लगाते हुए कहा, बिल्कुल, हम बातें करते हैं। फुसफुसाते जंगल में आपका स्वागत है। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। लीला को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह सोच रही थी कि क्या यह सब सच है या वह कोई सपना देख रही है। वो एक जादुई जंगल में थी। चारों ओर रंग बिरंगे फूल और अजीबोगरीब जीव थे। गिलहरी कूदकर लीला के कंधे पर आ बैठ गई। उसकी नन्ही नन्ही पंजों की छुअन से लीला को गुदगुदी हो रही थी। मैं चिंकू हूँ, उसने अपना परिचय दिया। उसकी आवाज में एक दोस्ताना अंदाज था। चलो, मैं तुम्हें ये जंगल दिखाता हूँ, चिंकू ने कहा, और लीला ने उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में उत्सुकता और रोमांच था। दोस्तों का संगीत। चिंकू लीला को जंगल की ओर गहराई में ले गया। रास्ते में उनकी मुलाकात एक बूढ़े उल्लू से हुई जिसकी आंखें चमक रही थीं। फिर वो हिरणों के एक परिवार से मिले जिनके सींग बहुत सुंदर थे। हर जानवर ने लीला का गर्मजोशी से स्वागत किया। हर जानवर की अपनी एक कहानी थी, एक गीत था। लीला मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुनती रही। उसने जंगल की धड़कन को समझा। उसने दोस्ती और दया के जादू को जाना। भाग 4, दया की ताकत। जैसे ही लीला और चिंकू जंगल में आगे बढ़े, उन्होंने एक छोटी सी चिड़िया देखी जिसका पंख टूटा हुआ था। चिड़िया दर्द में थी और उड़ नहीं पा रही थी। लीला तुरंत उसकी मदद करना चाहती थी। उसने बिना सोचे समझे चिड़िया की ओर कदम बढ़ाया। उसने धीरे से चिड़िया को अपने हाथों में उठा लिया। उसकी आंखों में करुणा झलक रही थी। चिंकू ने सुझाव दिया कि वे उसे उस बूढ़े उल्लू के पास ले जाएं, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी था। उल्लू ने चिड़िया के पंख को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में गहरी समझ थी। अपने कोमल स्पर्श और धीमे से बुदबुदाते हुए मंत्र से उसने चिड़िया के पंख को ठीक कर दिया। उसकी जादुई शक्तियों ने चमत्कार कर दिखाया। लीला आश्चर्य से देखती रही। उसकी आंखें चमक उठी। चिड़िया खुशी से चहचहाई और लीला और उल्लू का धन्यवाद किया। उसकी आंखों में आभार था। लीला ने यह सीखा कि दया में दर्द को दूर करने की ताकत होती है। यह एक अद्भुत अनुभव था। यह दुख के समय में भी खुशी ला सकती है। दया का यह छोटा सा कार्य उनके दिलों में बड़ी खुशी भर गया। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई, जैसे उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीखा हो। भाग 5, लीला की सीख। जैसे ही सूरज ढलने लगा, उसने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग दिया। लीला के लिए अब जादुई जंगल से जाने का समय हो गया था। उसने चिंकू को गले लगाया और उसे इस शानदार साहसिक यात्रा के लिए धन्यवाद दिया। लीला फुसफुसाते जंगल से एक खुश दिल और एक बहुमूल्य सीख के साथ विदा हुई।